गौतम बुद्ध का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि कितना भी बुरा समय हो, यदि हम सही दृष्टिकोण और मानसिकता अपनाएं तो हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती और हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य आनंद एक यात्रा पर थे। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जहां लोग बहुत परेशान थे। गांव के लोग बुद्ध से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे। बुद्ध ने उन्हें सलाह दी, लेकिन उनके जवाब ने गांव वालों की सोच को बदल दिया। बुरे समय की स्थिति में आशा की किरण गांव वाले बुद्ध से अपने दुखों का समाधान पूछ रहे थे। उनके पास विभिन्न समस्याएं थीं। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो कोई रिश्तों में उलझन में था। कुछ लोग बीमारी से परेशान थे और कुछ लोग अपने परिवार में झगड़े से परेशान थे। बुद्ध ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और फिर सबको एक ही सलाह दी, समझ लो कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। जैसे दिन और रात बदलते हैं, वैसे ही जीवन के अच्छे और बुरे दिन भी आते जाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, जब तुम बहुत दुखी और परेशान महसूस करो तो यह याद रखना कि यह समय भी गुजर जाएगा। कठिनाइयां एक तरह का प्रशिक्षण है जो हमें मजबूत बनाती हैं। हर समस्या का समाधान है, बस हमें सही दृष्टिकोण से सोचना होता है। समय के साथ बदलाव। बुद्ध ने गांव वालों को एक दिलचस्प कहानी सुनाई जो उनके जीवन की सच्चाई को प्रकट करती थी। वह कहानी थी एक राजा की जो बहुत परेशान था और चाहता था कि उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ना आए। वह एक ज्ञानी से मिलने गया और उससे समाधान पूछा। ज्ञानी ने राजा से कहा, तुम्हें एक ऐसी अंगूठी चाहिए जो हमेशा तुम्हें खुश रखे और तुम्हारे दुखों को दूर करे। राजा ने उत्सुकता से अंगूठी को खोजने की कोशिश की और अंत में उसे मिली। जब राजा उस अंगूठी को पहनकर वापस लौटा तो ज्ञानी ने उसे एक शब्द लिखा हुआ दिया, यह भी गुजर जाएगा। राजा ने उस शब्द को पढ़ा और समझा कि चाहे कितनी भी खुशियां और दुख आएं, सब कुछ क्षणिक है। यही बात गौतम बुद्ध ने भी गांव वालों से कही। वह बोले, अगर तुम आज दुखी हो तो यह भी गुजर जाएगा, और अगर तुम खुश हो तो तुम वह भी समझो कि खुशियां भी स्थायी नहीं होती। यही जीवन का सत्य है और इस सत्य को समझकर ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। साहस और धैर्य की शक्ति। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि किसी भी बुरे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है साहस और धैर्य रखना। उन्होंने आनंद से कहा, धैर्य रखो, क्योंकि समय के साथ हर स्थिति बदलती है। तुम्हें यह समझना होगा कि दुख और सुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। जब तुम किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हो तो यह सोचो कि यह तुम्हें और मजबूत बना रहा है। बुद्ध का मानना था कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि अगर हम अपने मन को शांत रखें और विचारों को नियंत्रित करें तो हम किसी भी परिस्थिति से उबर सकते हैं। जीवन की अस्थिरता को समझना। गौतम बुद्ध ने बताया कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, लेकिन हमें किसी भी स्थिति में अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए। वे कहते थे, जो कुछ भी हो रहा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। जब तुम किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो तो उसे अपने जीवन का हिस्सा मानो और इसे केवल एक अस्थायी स्थिति के रूप में देखो। बुद्ध ने इस बात को भी समझाया कि हमें न तो अपने दुखों में फंसा रहना चाहिए, न ही अपनी खुशियों में घमंड करना चाहिए। हमें हर स्थिति में संतुलित और शांत रहना चाहिए। वह जीवन का सच्चा ज्ञान है। नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना। बुद्ध ने यह भी कहा कि नकारात्मक विचारों से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जब भी हम दुखी होते हैं तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आते हैं, जो हमें और अधिक परेशान करते हैं। ऐसे में हमें अपनी सोच को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहिए। बुद्ध ने शिष्यों को सिखाया कि हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अंत में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं
यह स्पष्ट करती हैं कि कितना भी बुरा समय हो, हमें हमेशा धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर मुश्किल समय एक पाठ सिखाने के लिए आता है और यह भी गुजर जाएगा। यही जीवन का सत्य है। अगर हम सही मानसिकता और दृष्टिकोण अपनाते हैं तो कोई भी समस्या हमें तोड़ नहीं सकती। बुद्ध के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की राह तलाशनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों मैं शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल पीशी भाई जी को सब्सक्राइब करो। उब्बा पुदका रहा।